बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है माया का है। ये जो देश है जड़ देश है, प्रकृति लोक है, ये भव सागर है, ये मन का देश है। और ये जो है आपका देश अलग है, और सद्गुरु का देश भी अलग है। अष्ट चक्र सब शून्य पारा, अष्ट चक्र सब शून्य पारा। धरया धरा की पार, ताहा मां प्रभु घर किया। भूली पाड़ा संसार, अष्ट चक्र सब शून्य पारा। धरया धरा की पार, ताहा मां प्रभु घर किया। भूली पाड़ा संसार। तो स्वामी जी ने बता दिया। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने जो परमात्मा कहाँ घर किया है उसके बारे में आपको बता दिया। अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरया धरा की पार। ताहा सदा फल घर किया। भूली पाड़ा संसार। तो अष्ट चक्र क्या है? अष्ट चक्र कौन है?
और जो है सब शून्य कौन है, धर क्या है, अधरा क्या है, ये सब आपको बूझना होगा। ये विहंगम योग है। ये एक एक कदम कदम का आपको बुझती 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 बुझना होगा। स्वामी जी ने क्या कहा, तत्सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संत अभय सुख शांत। और स्वामी जी ने क्या कहा, तजिज्ञासु आरंभ की, उन सतसंग विशेष। स्वामी जी ने कहा, जो जिज्ञासु हैं आरंभ के शुरुआती में है, उनको विशेष सत्संग सुनाना है। आप दुकान पर जाते हो तो क्या कहते हो, भाई स्पेशल वाली चाय बनाना। अब स्पेशल वाली चाय क्या होती है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो तो क्या बोलते हो, भाई स्पेशल वाला चाय बनाना, चालू पुर्जा वाला नहीं बनाना। तो जब वो स्पेशल बनाता है तो उसमें सब कुछ डालता है, लौंग इलायची और क्या क्या चीज़ें डालता है, और जो है दूध में का मलाई उलाई थोड़ा ऊपर से मार मूर करके और कैसे कैसे देता है वो। तो स्पेशल है, विशेष चाय है वो विशेष है, उसका पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। और संत लोग जो है स्पेशल चाय पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, वो चाय पत्ती वाला नहीं पीते हैं। वो नीम की पत्ती होती है, गुड़ होता है, तुलसी होती है, हल्दी होती है, काली मिर्च होती है, तेज पत्ता होता है, और जो है दालचीनी होती है। वो स्पेशल है, विशेष। जब सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उसमें तुलसी जरूर डालना, वो स्पेशल है, विशेष है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जिज्ञासु आरंभ की, उन सतसंग विशेष, तब समझे वह तत्व को, सद्गुरु चरण शीश। जिज्ञासु आरंभ की, उन सतसंग विशेष, समझे वह तत्व को, सद्गुरु चरण शीश। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हाथ बोलो। तो जो सच्चे प्रेमी हैं, सद्गुरु के प्रेमी हैं, वो तो थोड़ा सा बताने से पूरा बूझ जाते हैं, और कोई कोई को बताते 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 अरे कई साल लग जाते हैं, फिर भी नहीं बूझ पाता है। ये जो है कबीर साहब ने क्या कहा, तमोरख को समझावती, ज्ञान गांठ का जाय, कोयला होयन उजिला, सामन साबुन जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब यहां दोनों बात हो गई,
एक तरफ कह रहे हैं कि जल्दी समझ जाएगा, तो स्वामी जी ने कहा उनके लिए विशेष सत्संग स्पेशल वाला सुनाना है। तो विशेष सत्संग भी अलग से होता है। इसको हंस हंसनी सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी हैं वो बूझते हैं। तो अब आओ जो है आपको गुरु के चरण में चलो, सारा जो है सदगुरु के चरण में ही है। तो आपको स्वामी जी एक बात और भी कह रहे हैं, सदाचार व्यभिचारसी मूरख सी विद्वान भोगी सी जोगी बने फल सत्संगमान। तो व्यभिचारी से सदाचारी हो जाता है और मूर्ख से विद्वान हो जाता है। कब? जब वो सत्संग सुनेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ हो जो है। सदाचारी से हो जाता है व्यभिचारी सी और मूर्ख सी विद्वान हो जाता है। और एक तरफ कह रहे हैं मूर्ख को समझावती ज्ञान गांठ का जाय अकोयला होयन उजला समन सा बुन जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, जिसको व्यंगम योग का कुछ नहीं समझ में आता है, उसका साथ सेवा करने में लगा दो, जल्दी बूझ जाएगा वो। अब बोलो कि सेवा क्या है, तो उसको बोलो भैया ये सुबह तुम्हारा ड्यूटी है, डेली स्वामी जी का आरती का बर्तन साफ करके रखेगा, ये सब काम कराओ। आश्रम पर ले जाओ, उसको बोलो ठीक है भाई चलो सब्जी बांटो, सब्जी खिलाओ, पत्तल उठाओ, ज्ञानी हो जाएगा। इसका प्रमाण है, इसका जो है प्रमाण है ये। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा, तो सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब विश्वायाला भ्यान कोई। सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब विश्वायाला भ्यान कोई। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो परमात्मा है उसका शरीर नहीं है, वो विदेह है, उसका शरीर नहीं है। आत्मा का भी जो है वह भी विदेह है, उसका देह नहीं है जो है। विदेहा विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान।
अजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभय जग जान। विदेह विदेही को मिले छूटे देह अभिमान। अजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभय जग जान। आप सदगुरु के अंश हो। विदेह क्या है, देह क्या है, ये सब आपको बूझना पड़ेगा। सारी जो है सबकी व्याख्या जो है स्वर वेद में स्वामी जी ने साफ साफ किया हुआ है। ए जीवन मुक्त में देह है, अमुक्ति विदेह नदी। अदोनों शब्द आधार है, समरस परमशनि। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? तजीवन मुक्त में देह है। आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जीवन मुक्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं। जीती जी अपना देश को उनको मालूम हो गया है। अब उनको कोई भ्रम नहीं है, वो पूर्ण रूप से प्रभु को बूझ गए हैं। अब उनको कोई भ्रम नहीं है, सदगुरु में कोई भ्रम नहीं है, अपना घर के बारे में कोई भ्रम नहीं है उनको। बस अब केवल जो है प्रभु को बूझना रह गया है। और कुछ लोग प्रभु को भी बूझ गए हैं। आप जो मैं बात कर रहा हूं, एक कलयुग की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे सदगुरु की जो हंस हैं, हंसनी हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं। मतलब अब वो दोबारा शरीर में नहीं आएंगे। जीवन मुक्ता में देह है, तो जीवन मुक्त हो चुके हैं फिर भी देह में है, क्योंकि उनका कर्म भोग बाकी है। उसको भोग करके फिर अपना देश में चले जाएंगे। जीवन मुक्ता में देह है, अमुक्ति विदेह नदी। और जब मुक्ति हो जाती है तो बिना देह का हो जाते हैं, देह नहीं रहता वहां। जीवन मुक्ता में देह है, तो आपको बता दिया। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अपना घर जानते हैं, तो उनको जीवन मुक्त हो गए। मतलब दोबारा फिर उस शरीर में नहीं आएंगे। उनको अपना घर मालूम है, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, कभी थोड़ी देर रहते हैं कभी इधर रहते हैं संसार में। उनको तीनों लोक का मालूम है। जड़ संसार में रहते हैं ज़्यादा, देवलोक में भी रहते हैं और अमर लोक में भी रहते हैं। तीनों लोकों का ज्ञान है। आप धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। पूरे संसार में ब्रह्म विद्या की चर्चा हो रही है, और आप धन्य हो। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो जीवन मुक्त हो चुके हैं। उनको पता है हमें जाना कहाँ है। अरे वो आत्मज्ञानी हो चुके हैं। जीवन मुक्ता में देह है, अमुक्ति विदेह नदी।
अब मुक्ति हो जाएगा तो देह कहाँ जाएगा, जो है देह तो ही रह जाएगा। दोनों शब्द आधार है, दोनों जो है प्रभु के आधार पर रहते हैं। जो जो जीवन मुक्त हो चुका है वो तो बराबर गुरु चरण में रहेगा, एक पल के लिए हटेगा नहीं। तो दोनों शब्द आधार है, समरस परमसनी, तो छोड़ेगा नहीं वो, छोड़ेगा नहीं वो, गुरु से हटेगा ही नहीं। क्योंकि जब छोड़ेगा तो फिर संसार में आ जाएगा। लोहा जो है तभी तक अग्नि में रहेगी जब तक वो अग्नि में रहेगा, अग्नि से बाहर होते ही लोहा हो जाएगा। तो जो संत जन है वो बराबर अग्नि में रहते हैं, गुरु का चरण में रहते हैं, उनका घर ही है वही। स्वामी जी ने क्या कहा, तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत। परमात्मा आपको भाव रूप में मिलेगा, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो लोग कहते हैं कि स्वामी जी मिले तो वहां गए तो मेरा ऐसा हो गया, तो मेरा वैसा हो गया, तो यहाँ चले गए तो वहां चले गए, तो इस लोक में गए तो उस लोक में गए, ये सब बातें अब कहने से गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। जब स्वामी जी कह रहे हैं जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, ये कबीर साहब कह रहे हैं। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही दिशावा। वहाँ चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, तो स्वामी जी आपको कहाँ ले गए? अरे स्वामी ले नहीं जाना है, तुम्हारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, वही तो बूझना है। लोग ऐसा ऐसा घटनाएं लिख देते, तो वहां ले गए तो वहां ले गए, ये सब जो है मेरी बात समझ तो ये सब जो है खेल है, मन का खेल है। ये आपको जाना कहाँ है? आपको कहीं जाना नहीं है। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही दिशावा। तो वो अमर देश है, वहां चाँद सूरज धरती आकाश ये सब नहीं है। कहाँ ले गए थे आप बताओ? फिर वो कैसे कह देता है कि मेरे को वहां ले गए तो वहां ले गए, तो स्वामी जी मेरे सतवे रहते हैं, तो सीढ़ी पर आ गए स्वामी जी, तो वहां आ गए। स्वामी जी शरीर में नहीं आएंगे। फिर आप बोलोगे कि फिर ऐसे कैसे, तो वो कैसे?
मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, इसका भेद जो है सदगुरु ही जानता है। जो आपका घर है उसके बारे में तो बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, तो पावन न पानी नहीं धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं रन दिवसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र बैसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशावा, अमर वही दिशावा। आपका देश में मुगल पठान सैयद सिख ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है वो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा, तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। तो आपका देश में ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद शेष कोई नहीं है वहाँ। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा, तो जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा, वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि दुर्वासा ऋषि नहीं है वहाँ। दुर्वासा ऋषि बहुत ही खतरनाक थे, जो है इसी धरती पर थे, भारत भूमि पर ही थे। दुर्वासा ऋषि के आश्रम से कोई पास नहीं जाता था। ये सब जो है अंग्रेजों ने सब जमीन का सब जो है ना सब जो है भुलवा दिए आपको। आपको इसी धरती में दुर्वासा ऋषि कहाँ थे, कहाँ पैदा हुए थी, कहाँ आश्रम था, वो सब बनाना पड़ेगा। अभी तो भगवान राम के मंदिर बन रहे हैं, ये सब तोड़ ताड़ करके सब नाम बदल दिए सब पूरा। आप सदगुरु के अंश हो, भारत को फिर जो है विश्व गुरु था है और रहेगा। भारत जो है विश्व गुरु था है और रहेगा। अभी तो वो जो है अभी कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर वहां सब जो है बवाला मचा हुआ है। ये भारत जो है देवताओं की धरती है, ऋषियों की धरती है, संतों की धरती है, महात्माओं की धरती है। आप लोग जग जाओ। और ये जितने भी दो ही विदेशी जो है पंथ बाहर से आए हैं, अब मैं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलेंगे कि आप जो है ना इधर उधर बहाने लगते हैं सत्संग से। जो है आप भेद को बुझो। ये भजन जो है आज की नहीं है, जब कबीर साहब थे तब की भजन है ये। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो
अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ऐसा भजन किसी विदेशी का है? आप बताओ। ऐसा भजन जो है, एक और दो दो विदेशी पंथ आए हैं संसार में, उनका कहीं भजन है ऐसा? कहीं नहीं है। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा। जहाँ से हो अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं? तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा। जोगी जंगम ऋषि मुनि नहीं है वहां, और वहां दुर्वासा ऋषि भी नहीं है। तो ये लोग जो है बोलते हैं ऐसा है, तो कहाँ लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये संतों की वाणियों में ऐसी ही चलती रहती हैं। भारत का राजा कोई, सब तो आप ही का था, चाइना तक सब आपका ही था, अफगानिस्तान तक सब आपका ही था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब ये सब बोलने से जो है ये संसार में गड़बड़ हो जाएगा। स्वामी जी ने क्या कहा? पहले ये भजन सुन लो पहले। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जोगी जंगम ऋषि मुनि वहां नहीं है, और जो है दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंच पाए। तो दुर्वासा ऋषि का आश्रम भारत में कहाँ था? आपका काम ढूंढना है। ये जो राजनीति वाले हैं उनका काम ढूंढना है। राजनीति वाला भी नहीं ढूंढ पाएगा। अलग चीजें हैं, दोनों दो ज्ञान अलग अलग है। आगे क्या कहते हैं? आदि आयंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि आयंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जो लाहौर है वो लव का, लाहौर कुछ का देश है जो है। सब बहुत सारी भेद की बातें हैं। थोड़ा थोड़ा आप राजनीति भी समझा करो जो है। तो अब आगे चलो, आगे क्या कहते हैं? तो आदि आयंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ से आदि आयंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। वहाँ जो आपका देश है वहाँ आदि अंत नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होता है, वहाँ काल नहीं जाता है। आदि आयंत नहीं काल कलेशावा, वहाँ कोई काल नहीं जाता है, कोई कलेश नहीं है वहाँ। वहाँ दुख सुख नहीं होता है, वहाँ सुख है, शांति है और आनंद है। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा।
तो साहेबा कबीर ले अली संदेशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब कहते हैं मैं वहां का संदेशा लाया हूं, आपके देश का, अमरलोक का। आदि आयंत नहीं कालह कलेसावा, जहाँ से अइलह अमर वही देसावा। तो साहेबा कबीर ले अइले संदेशावा। वहां का संदेशा कबीर साहब लाए हैं, तो आप कैसे जाओगे? तू भी बता रहे हैं साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा। सारे शब्द गही चलो वही देसावा। तो आपको सार शब्द गा लो, उस देश में चलो। तो आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा पाओगी। तो पहले अभी पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, सबको बूझो पहले और सबको शोधन करो। इंगला को, पिंगला को, सुषमना को, ये सब बोधो करो। और फिर जो है चले जाना अपना देश में। कैसे जाओगे? कबीर साहब क्या कहते हैं? चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन हो, जा रे हलन हो। हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हलन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन हो। हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हलन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन हो। हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हलन हो। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अपने हंसों को, हंसनी को, धनिया को कह रहे हैं। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन हो। हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हलन हो। फिर आगे क्या कहते हैं? अब आगे बता रहे हैं कि सब बाधा है, चक्र में फंसे हुए कैसे जाओगे? तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। ये सदगुरु ही जो है, इसको कौन सा भजन, ये झूमर बोलते हैं इसको। ये कबीर साहब का झूमर है, ये स्वामी जी का भी झूमर है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन हो, जा रे हलन हो। हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हलन हो। फिर अब आपको पक्का कर रहे हैं कैसे जाओगी? तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न।
फिर वो हंसनी को बता रहे हैं कि कैसे जाओगे, 8 चक्र को पार करना है, 14 फंदा लगा हुआ है, 14 दरवाजा पार करना पड़ेगा, 8 चक्र को पार करना पड़ेगा, 14 दरवाजा को पार करना पड़ेगा। तो 8 ही चक्र 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तजैब बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। इसको पार कर लोगे तो अब क्या होगा, तो सुषमा न घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तजैब बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो हिरवा मनी की लदनिया, जा रे हो लन हो। 8 ही चक्र 14 बाड़ी फनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। तो आप तो सदगुरु के अंश हो। अभिमन्यु जो है 7 दरवाजा, कितने दरवाजा पार करना था उसको जो है एक दरवाजा का, आखिरी दरवाजा का ज्ञान नहीं था उसको, बाकी सब दरवाजे का ज्ञान था, आखिरी दरवाजा का ज्ञान नहीं था वो, तो मार दिया गया वो। और आपके शरीर में जो है 8 चक्र है, 8 दरवाजा, बहुत सारे भेद की बातें हैं ये। तो जो सदगुरु के अंश है, अंत नहीं बूझ जाते हैं वो। तो 8 ही चक्र 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तजैब बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। त सुषमा न घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तजैब बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। अब देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, तनखसुई सत्य द्वार है, नखसुई सत्य द्वार है। जो सत्य का द्वार है सुई के नोक के बराबर में है। नखसुई सत्य द्वार है, मकरही तारयदार, अशुदिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तारा गाम्य सार। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य का द्वार वहां से पार होना पड़ेगा आपको, तो वो भी लगा रखा है आपको। तनखसुई सत्य द्वार है, मकरही तारयदार, अशुदिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गाम्य सार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले मेरे को जो है बहुत बढ़िया गाड़ी मिली हुई थी, अब संसार में आ जाओ, बहुत बढ़िया सुंदर गाड़ी मिली हुई थी, नई गाड़ी मिली हुई थी। कब? 1 साल 1.5 साल पहले। और खूब बढ़िया से लोग उसमें, मैं भी जाता था और 2-4 लोग भी बैठ जाते थे, एकदम नई गाड़ी थी जो है। लेकिन उसमें सार शब्द का जैसे जो है स्वामी जी कह रहे हैं,
सारे शब्द गई चलु वही दिशावा। तो जब आर्मी में हमको जाना पड़ता है तो वहां भी कई दरवाजे होते हैं, तो वहां पर जो है जाने से उधर ही गाड़ी रोक देगा, फिर आधा घंटा आई कार्ड फलाने ढिकाने ऐसे चेक चुक करते करते तब जाने देगा है वो। तो क्या हुआ कि जो है आर्डर आ गया, नहीं ये गाड़ी आपको नहीं मिलेगा, जो है आपको पुराना गाड़ी दिया जाएगा। तो एकदम पुराना गाड़ी दे दिया और उसमें वो जो लाल बत्ती थी और वो सब लगा हुआ है जो है। अब जो है तो पुराना हो, लेकिन उसमें सब लगा हुआ है। एकदम जाते ही वो आर्मी वाला फटाक से जो है ना अपने आप दरवाजा खोल देता है, पूछता भी नहीं है। आप भेद को समझो। मेरे पास बड़ी सुंदर गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी मतलब अच्छा खासा था, तो वो जो है उसमें वो नहीं लगा हुआ था, जो क्या बोलते हैं जो नंबर लगा होता है आगे, क्योंकि वो सब जो है पहले हटा दिए मोदी जी ने, आपको पता ही है, लाल बत्ती खत्म। इसमें पुराना लगा हुआ है वो कुछ जो है ना जलती नहीं है, उसमें पुराना लगा हुआ है, आगे वो नंबर भी लगा हुआ है। अब इसको देखते ही फटाक से जो है तुरंत वो नहीं पूछता है जो है। तो वही वहां जो है कबीर साहब यही कह रहे हैं, जहाँ से अइला हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो साहेबा कबीरा ले अली संदिशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। तो सार शब्द जब मिल जाएगा तो फट से दरवाजा खुल जाएगा जो है। तो आपको सार शब्द को इसी जन्म में पहचानना पड़ेगा, और रोज ही बताई जाती है। कोई दिन ऐसा बाकी नहीं हो जिस दिन सार शब्द के बारे में नहीं बताया जाता है। तो आपको बूझना है। अब चलो फिर उसी भजन में हंसा जो है, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हो हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन हो। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। तसु समान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। तो हंसनी बहुत चालाक है वो। क्या कहती है वो, चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, सुरती नीरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। त चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। तो साहेबा कबीरइया गावेला झुमरिया, अरे ररा धनी भाग हो, अरे ररा धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न हो।
तो साहेबा कबीरइयो गावेल झुमरिया। अरे ररा धनी भाग हो जिनकर लगली लगनिया, लगनिया न हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकनिया, जा रे ओलन हो हिरवमणि की लदनिया, जा रे ओलन हो। तो अब वो सदगुरु का हंसनी है। जब मर्जी हो जहां मर्जी हो, सांस की गति को बंद हो, सीधा उधर से जो है ना समा जाएगी वो। आप बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। स्वामी जी का जो ज्ञान है अभी संसार नहीं जानता है। स्वामी जी का ज्ञान है आप सिद्धासन में बैठो और जो है सांस की गति को बंद करके सीधा निकल जाओ। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। और आप सदगुरु के हंस हो, भेद समझो। स्वामी जी ने क्या लिखा है जयस्वर वेद में, तजोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, अनेहाक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। जोग जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, अनेहाक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। तो सांस की गति बंद, तब खेल शुरू होता है यहां से। स्वामी जी का ज्ञान जैसा आप समझते हो वैसा नहीं है। प्रकृति को उलट देना है, माया को जो है उलट करके अपना देश में चलना है। यहां कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। यहां भूख लगती है, प्यास लगती है, लेटरिन जाओ, पेशाब करने जाओ, दुनिया भर का बवाला है संसार में। और गुरु के चरण में चुपचाप समा जाया करो। जो है बहुत सारे सदगुरु के अंश अंशनी को अपना देश मालूम है, लेकिन जाते नहीं जाते नहीं है वो। आपको बैठना पड़ेगा, यही सब तो सीखना है आपको। और देखो ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, वहाँ रात दिन रवि शशि सब नहीं है वहाँ। ये स्वामी जी बता रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न। वो ऐसे ही ज्योति है, रात नहीं है, दिन नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। सबसे पुराना पुरुष कौन है? परमात्मा है। तो वहीं जाने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं आपको, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न,
जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना न। ज्योति जगमगाना न। हंता चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। और क्या कहते हैं, तो बिना मेघ घटा घहरावी, वहां बादल नहीं है और घटा जो है घहराती रहती है, आवाज होती रहती है वहां। बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानन। और वहां बिजली चमक रही है आपका देश में, बादल नहीं है फिर भी चमक रही है वो। ऐसा जो है स्वामी जी बता रहे हैं। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानन। अति दामिनी दम कानन। अमिय बूंद तावा झरियावे, अमृत बूंद जो झर रहा है वहां। अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया तृषा बुझाना न। पिया तृषा बुझाना न। एक बार पीने से पूरा प्यास बुझ जाएगी। अभी आप संसार में क्या करते हो, प्यास बुझती नहीं है आपकी। संसार के भोगों से नहीं बुझती है। अभी आप भोग विलास कर लेते हो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर जग जाती है। लेकिन ऐसा वाला नहीं है ये। यहां पर क्या है, तो अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया तृषा बुझाना न। पिया तृषा बुझाना न। कहें सदा फल परमानंदिता, वाही पद निर्वाणा न। वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो इस संसार में कौन आएगा बताओ, जिसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, जिसकी प्यास रह गई, फिर संसार में आएगा वो। अब आप विचार कर लो कि जो संत लोगों की जो जो होती है, जो शरीर छोड़ते हैं, तो वो तो सब कुछ प्राप्त मतलब सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और सांसारिक आदमी कैसे मरता है आप जानती ही हो, आशा में मरता है वो। पूरा संसार की जो मृत्यु होती है आशा में मरता है। तो जहां आस तहां वास। आप देख लो पूरा संसार में कोई राजा बनने के लिए परेशान है, कोई नेता बनने के लिए परेशान है, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए परेशान है। अब उसी में उसका मृत्यु हो जाएगी तो फिर अगला जन्म में फिर वही ढूंढेगा, और जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। कर्म से आप नहीं बच सकती। जाहि दी हसी कर्म है, भोग हो यसुई दी। तो जड़ शरीर से आपने कर्म किया है। इतना संसार में झूठ साहच काहे के लिए बोला जाता है, सुख के लिए। सुख वहां है नहीं। तो अब आपको करना क्या है, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कुछ नहीं करना है। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। अशुधरे चक्षु विवेक की,
हंस संत परवीन। अब आपको जब गुरु मिल गया तब क्या करना है, जो है उसी में समा जाना है। मृत्यु संसार की होती है, पूरा संसार जो है आशा में जी रहा है, पूरा संसार जो है आशा में जी रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाऊंगा। अब कोई कोई प्रभु का आशा में है कि आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, आज बुझ जाऊंगा, कल बुझ जाऊंगा। तो जो ऐसमें जो उसकी चेतना मृत्यु होगी कि प्रभु हम बूझ नहीं पाए आपको, इस जन्म में तो गड़बड़ हो रहा है। जब ऐसे जब उसकी शरीर छूटेगा तो फिर उसका ऐसे ही घर में जन्म होगा जहां से फिर साधना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी इच्छा वहां पर है। और सांसारिक का इच्छा आप जानते ही हो किस किस कारण से मरता है, किस किस कारण से मरता है संसार में जीव, आप जानते ही हो। कोई बेटा के वियोग में मरता है, कोई बेटी का वियोग में मरता है। बहुत सारे भेद है, आप जान जाया करो, क्योंकि बताने से गड़बड़ हो जाता है। तो आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, तो देव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो बिना विश्वास के कैसे करोगे? तबिन विश्वासन ज्ञान है, अबिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन भक्ति है, सीधन कौन काम। तो आपको सदगुरु की वाणियों को बूझनी पड़ेगी। ये वाणियां नहीं है, ये मणि है, प्रकाश है, चेतन है। ये आपको लगता है कि ये दोहा है, सांसारिक दोहा नहीं है ये। आप दोबारा आओगे और फिर यही स्वर वेद रहेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चुपचाप जो है गुरु के चरण में रहा करो। कबीर साहब कह रहे हैं, जो हंसा सदगुरु की होई, राखे ममता तोरी री, यह मन जालिम जोरी, बरज नहीं माने। कहे कबीर सुनो हो हंसा, बच गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। तो आपको गुरु के चरण में रहना है, बस एक ही काम तो करना है, आपको सारा काम हो जा रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।